बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.5 लेक्चर नंबर 22 के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा सरंजुम टीच के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं सीधा एक्सरसाइज की तरफ। हमें एक्सरसाइज के मुताबिक एसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने और क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 16 माइनस 4x² और ये दूसरा हमारे पास एक्सप्रेशन दी हुई है। इन दोनों के सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन फैक्टर्स के लिए स्टूडेंट्स आपके पास पहले फैक्टर्स होना लाजमी है। स्टूडेंट्स, आपने देखा क्वेश्चन था 16 माइनस 4x²। पहला हम ये काम करते हैं कि इसको फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज में मुझे एक चीज क्लियर नजर आ रही है कि अगर मैं इन दोनों में से 4 कॉमन निकाल दूं, बाकी यहां मेरे पास 4 माइनस x² बच रहा है, सीधा सीधा बच रहा है। स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि अगर दो इंडिविजुअल स्क्वायर्स हो और उनके बीच में माइनस का साइन हो, आप उनको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख सकते हैं, लेकिन उनके लिए इनका इंडिविजुअल स्क्वायर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। a² माइनस b² होता है a प्लस b a माइनस b के। सो उनके लिए इन दो का इंडिविजुअल स्क्वायर होना बहुत लाजमी है। स्टूडेंट, आप देखें ये 2 का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है। a² माइनस b² होता है स्टूडेंट a प्लस b इंटू a माइनस b। आई एम सॉरी, 2 माइनस x। यस, ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। मूव करते हैं स्टूडेंट दूसरे एक्सप्रेशन की तरफ, दैट इज x² प्लस x माइनस 6। स्टूडेंट्स, इसकी भी हम फैक्टराइज करेंगे, लेकिन एक बात याद रखें, जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आए जिसका पहला x², सेकंड x और थर्ड हमारे पास नॉर्मल विदाउट एनी अलजेब्रिक वैल्यू आ जाए, तो उसकी बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है कि आप उसको मिड टर्म ब्रेक फैक्टर से सॉल्व करें। मिड टर्म ब्रेक फैक्टर से सॉल्व करने का मेथड ये है कि इसको मल्टीप्लाई करें। x² को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x² आएगा। अगर हम मिडिल टर्म लें वो प्लस x है, यानी हमें दो वैल्यू सोचनी है। अच्छा, पहली और लास्ट वैल्यू को हमने ऐसे ही लिखा रहने देना है। सो हमें दो वैल्यू सोचनी है। जब स्टूडेंट्स हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, इसका बेहतरीन मेथड मैंने बताया था कि आप इस 6 को ना इसकी फैक्टराइज कर लें। 2 3s are 6। चेक करें 3 और 2 को प्लस या माइनस करने से 1x आ रहा है या नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स, हमें भी सुनकर और आपको भी सुन के खुशी होगी कि 3 में से 2 अगर माइनस किया जाए तो 1x आ जाता है। ये वाला साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ होना चाहिए और ये एलिमेंट आपने इसके साथ भी और इसके साथ भी लगाना है, अलजेब्रिक वैल्यू। इसके साथ क्या लगाएंगे, दिस इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली। अगर मैं यहां प्लस लगाता हूं तो प्लस 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 हो जाएंगे, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, जबकि हमें चाहिए 1x। सो हमें माइनस करना पड़ेगा, प्लस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता भी जाके आएगा। एक और भी मेक श्योर करना है कि क्या मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है, तो ये बिल्कुल आ रहा है। अब आप देखें x कॉमन निकालते हैं इन दोनों में से, यहाँ x प्लस 3 आपका बच गया, यहाँ से -2 कॉमन निकालें तो x प्लस 3 हमारा बच गया। सो स्टूडेंट्स, एक x प्लस 3 आ गया और एक x माइनस 2 आ गया। स्टूडेंट, जैसा हमने पढ़ा कि एसीएफ में जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लिखा जाता है और एलसीएम में जो नॉन कॉमन और कॉमन का प्रोडक्ट होता है उनको लिखा जाता है। सबसे पहले इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से आपने कॉमन फैक्टर्स ढूंढने और हमें कोई भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये बिल्कुल इसकी तशबीह दे रहा है, यानी इसी जैसा ही है। यानी अगर ये माइनस का 2 होता है, ये प्लस का x होता है, तो ये कॉमन निकल रहे थे। तो हम एक काम करते हैं कि इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। बाय, हम जब इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो स्टूडेंट्स अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये x प्लस का हो जाएगा और 2 जो हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा। अब हमारे पास x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों के कॉमन निकल रहे हैं, हमारा कॉमन फैक्टर x माइनस 2 हो जाएगा। इसके अलावा बाकी सारे नियरली नॉन कॉमन है, जैसे -4 है इंटू ये इस 2 प्लस x को x प्लस 2 भी लिख सकते हैं और ये वाला x प्लस 3 हमारा है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को एसीएफ का तो पता है,
एसीएफ में सारे कॉमन फैक्टर्स लिखे जाते हैं। सो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से? यही एक कॉमन फैक्टर है जो कि हमारे पास x-2 है। और एलसीएम में कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट सारा लिखा जाता है, जिसमें हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर में -4 इंटू x+2, x+3 और नॉन कॉमन फैक्टर में x-2 भी मौजूद है। सो यूं बच्चों हमारे पास ये एलसीएम आ जाएगा। स्टूडेंट अगर चाहें तो इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इन दो पे हमारा वही फॉर्मूला ये वाला अप्लाई हो सकता है, लेकिन एक्सपेंशन अप्लाई होती है। मतलब a+b a-b ये किसके इक्वल होगा? a² - b² के। सो a हमारे पास x है, x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो गया। ये x+3 आप यहां ही लिखा रहने दें। तो स्टूडेंट्स आप देखें ये x² - 4 आ गया, ये x+3 आ गया। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इनफैक्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। a4 - a³ - a+1 दिया हुआ है। हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन सॉल्व करनी है। जब हम फर्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ जाएं जो कि a4 - a³ - a+1 दिया हुआ है, तो इनके फैक्टर्स निकालने का एक बेहतरीन मेथड, 4 वैल्यूज दी हैं और हमें लग रहा है कि हम पार्टीशन में अगर कॉमन निकालें, यानी इसमें से a² कॉमन निकल रहा है, निकालें आप, तो यहां बच जाएगा, या a² निकालें तो a² बच जाएगा। यहां से I'm sorry यहां से a³ कॉमन निकल रहा है। a³ अगर दोनों में से कॉमन निकालें, यहां a बच जाएगा और यहां 1 बच जाएगा। बिल्कुल यहां से अगर -1 कॉमन निकालते हैं, यहां भी a-1 बच जाएगा। माइनस अंदर के साइन को चेंज कर देता है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, एक इनमें से और इनमें से a-1 हमारा कॉमन निकल रहा है, बाकी यहां बच जाएगा a³ और यहां बच जाएगा हमारे पास 1। स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क ये कि क्या ये मजीद फैक्टराइज तो नहीं हो रहा? तो मुझे दोनों के बीच में माइनस का साइन नजर आ रहा है, जो कि मेरे लिए एक, आप समझ लें कि ब्लिस है, एक हैप्पीनेस है कि हो सकता है इसमें a² - b² का फॉर्मूला लगे, जो कि इक्वल होता है a - b इंटू a+b के। लेकिन अनलकीली ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं, ये भी किसी का इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायरिंग वाले फॉर्मूले नहीं लग रहे। खैर ये तो मजीद फैक्टराइज ही नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें ये क्यूब भी किसी का नहीं है, लेकिन ये क्यूब है। आप ये देखें, ये a-1 को हम ऐसे ही लिखेंगे, ये a का क्यूब है और ये हमारे पास 1 का क्यूब है। a³ - b³ होता है a-b, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a³ - b³ होता है a-b इंटू a² प्लस ab प्लस b² के। इसी फॉर्मूले को अगर सामने लाया जाए तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास a-b इंटू a² a क्या, a² प्लस ab, a हमारे पास b 1 है, प्लस b², b क्या 1। सो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको ओपन करूं, a-1 इंटू a-1, ये भी a-1 आ गया स्टूडेंट, और ये a² प्लस a+1 आ गया। ये फाइनल फैक्टराइजेशन आया। आई एम डैम श्योर ये इससे मजीद आगे फैक्टर्स नहीं बन रहे। सो स्टूडेंट्स हम चलते हैं इसकी तरफ। a4 प्लस a² प्लस 1। जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन आए तो आपके बहुत चांसेस होते हैं कि आपका मिड टर्म ब्रेक फैक्टर लग जाए, या फिर ऐसे जैसे a4 आ रहा है, बीच में a² आ रहा है 1, चांसेस होते हैं मिड टर्म ब्रेक फैक्टर लग रहा है। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो a4 आता है। मिडिल टर्म हमारे पास a² है। मिडिल टर्म में हमने ऐसे दो वैल्यूज एडजस्ट करनी है जिनको प्लस या माइनस करें तो a² आए, मल्टीप्लाई करें तो a4 आए। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा कि इनमें से कोई बन रहा है। तो चूंकि कुछ भी नहीं बन रहा तो फिर ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है। कुछ और सोचते हैं स्टूडेंट्स। आपको मेरे ख्याल में 4.2 में मैंने कुछ, या 4.1 में मैंने कुछ और भी फैक्टराइजेशंस कराई थी कंप्लीटिंग स्क्वायर्स की। अगर आप उनको फॉलो करें तो देखें
ये हमारे पास ये a के स्क्वायर का स्क्वायर है, यस, और ये 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। और आप फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए +2ab लगाएं, a हमारे पास ये, b हमारे पास ये। स्टूडेंट इसकी जगह पे मैंने a स्क्वायर का स्क्वायर लगाया, इसकी जगह पे मैंने 1 का स्क्वायर लगाया, +2ab कंप्लीट किया। ये मैंने अपने पास से किया, जो कि बना था 2a स्क्वायर, 1 था 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर बना, जबकि यहाँ a स्क्वायर था। सो ये चूंकि अपने पास से किया, मुझे यही चीज 2a स्क्वायर माइनस भी करनी पड़ेगी ताकि इसको बैलेंस क्रिएट रखा जाए। और ये +a स्क्वायर जो मैंने नहीं लिखा था, इसको मैं लास्ट में लिख दूंगा। स्टूडेंट ये पूरे का पूरा a स्क्वायर +2ab + b स्क्वायर होता है a + b के होल स्क्वायर के। 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर निकालेंगे, माइनस का a स्क्वायर बच जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का लगता है, यूं a स्क्वायर बच गया। अब स्टूडेंट एक नॉर्मल फॉर्मूला है, a, इस पूरे को a ले, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो एक दफा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में लिखेंगे, यानी a + b, फिर इसी तरह a ये हमारा यहां से यहां तक -b। थोड़ा अगर आप चाहें ऑर्डर में लिख लें, a स्क्वायर के बाद a होना चाहिए, फिर +1, क्योंकि मजीद ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन आ गई। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं कॉमन फैक्टर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। मुझे कॉमन फैक्टर सीधा सीधा एक तो ये नजर आ रहा, एक ये नजर आ रहा है, बस, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो स्टूडेंट हमने a स्क्वायर +a +1 कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लिया। नॉन कॉमन फैक्टर में एक ये है a -1 यानी a-1 और एक हमारे पास ये लास्ट में बचा है a स्क्वायर -a +1। अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें, इसका ACF और LCM फाइंड करें, बल्कि अगर हम इसी को करें तो ये a-1 का होल स्क्वायर भी बन रहा है, लेकिन छोड़ें अभी, आप छोड़े रहने दें। ACF देखते हैं। ACF स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर्स को कहा जाता है। कॉमन फैक्टर्स कौन से, ये a स्क्वायर +a +1, और एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर्स भी लिखते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी लिखते हैं। कॉमन फैक्टर्स कौन से हमारे पास, ये देखें, a स्क्वायर +a +1, और नॉन कॉमन फैक्टर्स में ये सारे हैं जिनमें a-1 a स्क्वायर -a +1 बनता है। जी डियर स्टूडेंट्स, इसको मजीद भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। आप देखें, ये देखें, इन दोनों को, ये दोनों को देखें और से। आप लोगों ने एक फॉर्मूला यही वाला पढ़ा था जिसमें a - b था। अगर मैं फर्ज करें इसको a इसको -b ले लूं, यानी इसको a इसको -b ले लूं और इसको कंप्लीट करूं, ये वाला फॉर्मूला a स्क्वायर +ab + b स्क्वायर, a स्क्वायर +a हमारे पास ये, b हमारे पास ये, +b स्क्वायर, ये हमने कर दिया। और फिर मेक श्योर करें कि क्या इसको ओपन करने से ये आ रहा है। जब मैं इसको ओपन करूंगा a² आएगा, a1 a आएगा 1, ये आ गया हमारे पास, ये सारा है। इसको इसकी जगह पर लिख लिया। ये दोनों चीजें जो है ना, हम ऐसे ही a-1 और a स्क्वायर -a +1 लिख देंगे। स्टूडेंट अगर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाए तो ये इक्वल होता है a³ - b³ के। a हमारे पास था a³ - b³ के, यहां हमारे पास दिया हुआ है a-1 a स्क्वायर -a +1। स्टूडेंट दिस इज द राइट आंसर। इसको मजीद ओपन कर लो, a³ -1 का क्यूब -1 होता है, a-1 a स्क्वायर -a। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एलसीएम। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 3 में x³ + 2x² - 3x दिया हुआ है और 2x³ + 5x² - 3x इसी के नेक्स्ट एक्सप्रेशन में दिया हुआ है। स्टूडेंट्स अगेन हमें ACF और LCM दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है।
और बेहतर मेथड ये कि आप इनका फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन इज द बेस्ट प्रोसेस। आप सबके फैक्टर्स निकालेंगे। पहले हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। पहली चीज जो मुझे सब में एक जैसी लग रही है वो लग रहा है एक्स। अगर मैं एक्स कॉमन निकाल लूं, यहां बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां बच जाएगा 2x, यहां बच जाएगा 3। स्टूडेंट अगला सोल्यूशन इसका मिड टर्म ब्रेक से ला सकता है। 3 टर्म्स नहीं है, पहली स्क्वायर में, दूसरी 1 पावर में और तीसरी हमारे पास विदाउट एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो दिस इज द बेटर चांस in fact to convert that into midterm break factorization. So one thing needs to be remembered, and that is कि it's not necessary, आपने देखा पार्ट 2 में नहीं हुआ ऐसा, समटाइम नहीं मिड टर्म ब्रेक फैक्टर लगती, तो फिर उसके लिए आपने अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पे जाना होता है। स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेक फैक्टर में पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू को हम वैसे ही लिखा रहने देते हैं। मिडिल टर्म को हम यूं ब्रेक करते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि आ रहा था -3x इन दोनों का, और मिडिल टर्म में हमारे पास 2x। हमें दो वैल्यू ऐसी सोचनी है इनका जो प्रोडक्ट से, दो वैल्यू ऐसी सोचनी है जिनको आप प्रोडक्ट करें तो -3x आए, जिनका सम और डिफरेंस 2x आना चाहिए। तो स्टूडेंट इसका आसान मेथड मैंने बताया था कि इसकी फैक्टराइजेशन करें जो आपने प्रोडक्ट से फाइंड किया था उसकी। 3 1 टाइम्स 3, 1 और 3 को देखें, क्या 1 और 3 को माइनस या प्लस करने से 2 आता है? तो स्टूडेंट्स आप लोगों को और मुझे भी सुन के खुशी होगी, यस 3 में से अगर 1 माइनस करें तो 2 आता है। ये साइन बड़ी वैल्यू के साथ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों के साथ लगती है। यहां का साइन आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है। अगर मैं यहां प्लस लगा दूं तो प्लस 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 हो जाएंगे तो 4x आएगा, लेकिन अगर मैं यहां माइनस लगा दूं तो मुझे यकीन है ऊपर 2x आ जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा प्लस 2x आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब इन दोनों में से कॉमन निकालें। x कॉमन निकल रहा है x प्लस 3, -1 कॉमन निकल रहा है x प्लस 3, तो हमारे पास एक x प्लस 3, सॉरी x तो पहले था x प्लस 3 और x -1 रिक्वायर्ड फैक्टर्स निकल गए इसके। स्टूडेंट्स आते हैं इन पर, यहां भी मुझे सीधा सीधा एक x कॉमन नजर आ रहा है। ये नहीं, मैंने x सब में से कॉमन निकाल दिया, बाकी बच जाएगा 2x स्क्वायर -5x -3, ये आ गया। Again you have to do with the help of midterm break factors. So you have to write the sided terms, these two terms as they are, and then find the two terms such that their product should be the product of these two. Sorry, this is plus, ये plus आप लगाएंगे यहाँ। So 3 2 time is 6x square and middle term is 5x। 6 की फैक्टराइजेशन करें स्टूडेंट, 6 की, 2 3s are 6। क्या 3 और 2 हमें 5 दे सकते हैं? तो स्टूडेंट यस, 3 और 2 5 दे सकते हैं। अगर 3x प्लस का लिखे और 2x भी प्लस का लिखे, लेकिन एक मिनट सोचे, इन दोनों को प्लस करने से 5x तो आ गया, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने से -6x स्क्वायर आ रहा है, तो ये ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि प्लस 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 होते हैं और हमारा आंसर माइनस में आना चाहिए। सो इसका मतलब है दिस इज नॉट द राइट फैक्टराइजेशन दैट यू हैव डन हियर। इसको मजीद सॉल्व करें, ये ले 3 1s are 3, अब 2 3s are 6, 6 और 1 को चेक करें, यानी एक 6x लें और एक 1x लें, 1x को 1 ही ले लेते हैं, x ही ले लेते हैं। ये प्लस का साइन बड़ी वैल्यू के साथ लगाएं। क्या अगर मैं यहाँ माइनस का साइन लगाऊं तो 6x में से x माइनस होगा तो साइन बड़ी वैल्यू का 5x आ जाएगा। क्या मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर माइनस का आ रहा है? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आ रहा है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -6x स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मेथड है वो इस जगह पे लगा। तो बच्चे आमतौर पे ये मिस्टेक करते हैं, आप मेक श्योर किया करेंगे क्या वो वैल्यूज बन रही है जो हम लाना चाह रहे हैं या नहीं। आमतौर पे ये 2 3 से भी बन रहा था, लेकिन हमने इसको फर्दर एवेल्युएशन में लेके तो वो बात नहीं बन रही थी जो हमने सोची हुई थी। सो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट करेंगे, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2x, बाकी बच जाएगा x प्लस 3, इनमें से आ रहा है -1 x प्लस 3। सो आपका यह आ गया x प्लस 3 एंड 2x -1, ये फैक्टर आ गया। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू फाइंड
द ACF which means the common factors। पहले आपने common factors निकालने हैं। common factors है हमारे पास, ये देखें x ये और ये x plus 3, yes x plus 3 यानी x into x plus 3। और नॉन कॉमन में कौन कौन से आ रहे हैं, एक x minus 1 है और एक 2x minus 1 है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को एक बात तो पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको ACF कहते हैं वो एक्चुअली कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर कौन कौन से, x इंटू एक्स प्लस 3 और नॉन कॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा LCM होता है। तो दोनों का प्रोडक्ट में क्या आया, एक हमारा ये कॉमन फैक्टर ये था x इंटू एक्स प्लस 3 और दूसरा था x माइनस 1 2x माइनस 1, ये आ गया स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स अगर हम इसको ओपन करें x इंटू एक्स प्लस 3 x माइनस 1 2x माइनस 1, ये आ गया। तो बच्चों ये हमारा LCM आ गया। सो इस तरह स्टूडेंट हमारा लेक्चर नंबर 22 एक्सरसाइज 4.1 का 4.5 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इनफैक्ट लेक्चर नंबर 23 वो कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस उसी में सॉल्व करें। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।